अब विट्ठल रुक्मणी जी के दर्शन हो चुका है, शाम का समय हो गया है और पानी तो बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रहा था। फिर भी हमको ऑपोजिट में एक राधा कृष्ण की मंदिर है, वहां जाना था, जो हम पैदल बिल्कुल भी नहीं जा सकते, नाव से ही जाना पड़ेगा। इसलिए हम निकल पड़े हैं नाव में जाने के लिए। हम जाने वाले हैं और जाते जाते आपको इस नदी का महत्व और स्कंद पुराणों का कथा भी सुनाते हुए चलूंगी। स्कंद पुराणों में कहा गया है, एक त्रिपुरा राक्षस था जो उस टाइम पे बहुत ज्यादा परेशान करता था पूरे देवी देवताओं को और जनता को। तो पूरी देवी देवता बहुत परेशान हो गए और महादेव के शरण में जाके गिर पड़े और गिड़गिड़ाने लगे, हे महादेव, महादेव हमें बचा लीजिए, हम बहुत परेशान हो गए इस राक्षस से। तो महादेव ने कहा, घबराइए मत, मैं हूं, सब कुछ मैं संभाल लूंगा। तो महादेव आए क्रोध में उन्हें मारने। तो एक पैर धरती पर और एक पैर नंदी जी के ऊपर रख के उनका वध किया। उस समय उनकी उष्णता से जो पसीना निकला है वही चंद्रभागा नदी कहलाता है। तो उनके शरीर में से निकला हुआ पसीना इतना तेज था कि वो बहुत तेजी से जाने लगा। तो पंढरपुर के लोग घबराने लगे, इतने तेज पानी के प्रभाव से पूरा पंढरपुर डूब जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसलिए घबराकर पूरे ग्रामवासियों ने जाकर पाल भैरव के शरण में चले गए। है पाल भैरव, हमें इस नदी से बचाइए, हम सब डूब जाएंगे। पाल भैरव भी शिव जी का ही अंश है, उन्हीं का दूसरा रूप है। पाल भैरव जी बहुत क्रोधित हो गए और चंद्रभागा को क्रोधित होकर देखने लगे और चंद्रभागा को बहुत ज्यादा डर लग गया और वो विट्ठल जी के शरण में जाके पहुंच गई बड़ी तेजी से। और विट्ठल जी कहते हैं, बिल्कुल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इस क्षेत्र के अंदर आते समय कितनी भी तेज क्यों ना हो आप, लेकिन यहाँ आते समय आपको शांति से जाना है, इतना भर करिए। और आपके जल में जो भी स्नान करेगा उनके पूरे पाप धुल जाएंगे। कोई भी जीव जंतु जानवर कोई भी हो, उनके पूरे पाप धुल जाएंगे। ऐसा भी कहा गया है, स्वयं गंगा जी, सरस्वती जी, यमुना जी भी यहाँ आकर अपने पाप धुलते हैं। तो हम पहुँच चुके हैं ऑपोजिट राधा कृष्ण के मंदिर पहुँच गए हैं। यहाँ इस्कॉन लिखा है। अगर आपको इसका फुल फॉर्म पता होगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये बहुत प्यारा लग रहा था हमको अंदर जाते समय ही। पानी, बारिश तो बंद हुआ ही नहीं, बारिश चलता गया, हम बिना रुके चलते गए, अंदर गए। इतना प्यारा नज़ारा सीढ़ियाँ चढ़ के, बहुत प्यारा लग रहा था। जब तक वहाँ थे पंढरपुर में हमको इतनी खुशी हुई, पता नहीं, ऐसा लग रहा था कि यहीं रह जाए, पर ये मुमकिन नहीं है। हमें अपने अपने घर में तो रहना ही पड़ेगा, मंदिर में कहाँ रह पाएंगे ज़्यादा दिन। तो हम अंदर जा रहे थे। इतना प्यारा, ये पूरी मंदिर का, पंढरपुर के जो पूरे मंदिर है उनका ये फोटो है। हम लोग ये पूरा नज़ारे का आनंद उठा रहे थे। हरियाली भी थी और बहुत साफ सफाई तो बहुत ज़्यादा थी। एक बात कहना तो मैं भूल ही गई हूँ, पंढरपुर में हम लोग जहाँ रुके थे वहाँ पे खाना 60 रुपए का भरपेट मिलता है। 300 रुपए का रूम है, बस मिलना चाहिए रूम। मिल गया तो इतनी साफ सफाई, इतनी स्पेशलिटी, बहुत प्यारा, बहुत ऐसा लग रहा था बहुत बड़ा होटल।
ये इतना प्यारा सा मंदिर हमने दर्शन किए, हमको बहुत शांति लग रहा था। और पंढरपुर में जहाँ भी है मंदिर, वहाँ पे एक ऐसा स्थान है जहाँ पे शांति से बैठ के हम मन को शांत रख सकते हैं, माला जप सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। हम लोग वहाँ गए, इतना शांत माहौल था। हम लोग भी चुपचाप 5 मिनट बैठे और जापे अपने 108 बार भगवान जी का नाम लिए और फिर हम बाहर आ गए। इतने सारे, ये पूरे दीवार में ऐसा लग रहा था साक्षात हो रहा है ये सब कुछ, इतना प्यारा दिख रहा था। इतनी बेहतरीन कलाकारी किया है यहाँ पे, देखते ही रह गए हम, इतना प्यारा लग रहा था। मैंने सोची कि आपके लिए भी ये अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने पूरे वीडियो बनाई हूँ। ये मैंने नहीं बनाई, मेरे दीदी के जो नातू था उसने बहुत सारा हेल्प किया मेरे। बहुत प्यारा मंदिर है, एक बार आप ज़रूर जाइएगा। और इतने कलरफुल मूर्तियाँ हैं, इतनी बढ़िया कलाकारी है कि देखने वाले बस देखते ही रह जाएं। यहाँ पे बहुत सारे साधु संत लोग, बहुत सारे लोग थे, उनकी याद में ही बहुत सारी उनकी अपनी मूर्तियाँ बनाए हैं। ये विठल रुक्मणी जी, राधा कृष्ण लीला बहुत सुंदर था। एक एक करके हमने आनंद उठाए देख देख के, बहुत ही ज़्यादा। ये विष्णु के 9 अवतार के 10 अवतार के ने प्यारा नज़ारा आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। मैं इतनी पैसे वाली नहीं हूँ, गरीब हूँ, पर मेरे ख्याल से मैं भाग्यवान बहुत हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे मंदिरों के दर्शन कर चुकी हूँ अपने जीवन में, और भी करूँगी। अगर भगवान चाह बुलाएंगे तो ज़रूर। पर जाने का कोई इतना प्लान नहीं करती हूँ, पर भगवान जी मुझे बुला लेते हैं। मैं चली गई, जाने के बाद ऐसा लगा अगर नहीं आती तो ये पूरा मिस करती। थैंक यू सो मच भगवान जी, विठल जी, रुक्मणी जी, मुझे अपने दर्शन करने का मौका मिला आप ही की वजह से।